कल के वीडियो में प्रेमचंद जी का जीवन वृत्त, उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर संक्षिप्त चर्चा तथा उनके द्वारा रचित बड़े भाई साहब कहानी की पृष्ठभूमि रखते हुए बड़े भाई साहब कहानी के प्रारंभिक दो अनुच्छेदों की व्याख्या प्रस्तुत की गई थी। आज हम लोग तीसरे अनुच्छेद से चलेंगे। तीसरे अनुच्छेद में प्रेमचंद जी लिखते हैं कि वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता, न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधेश्याम, श्रीयुक्त राधेश्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। छात्रों, अभी अभी जो मैंने बड़े भाई साहब कहानी के तीसरे अनुच्छेद का वाचन किया, उससे साफ जाहिर होता है कि इनके बड़े भाई साहब पढ़ते नहीं थे, बल्कि पढ़ने का दिखावा करते थे। क्योंकि ये किताबों के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिड़ियों की तस्वीरें बनाना, एक ही बात को 10-20 बार लिख डालना, एक ही शेर को सुंदर अक्षरों से नकल करना, किसी आदमी का चेहरा बनाना और बेमतलब के फाजूल शब्दों को लिखना, ये साफ जाहिर होता है कि पढ़ने के लिए बैठते थे तो बैठे बैठे करते क्या? तो वो तो पढ़ते नहीं थे, बल्कि दिखावा करते थे। छोटे भाई को दिखलाते थे कि देखो मैं कितना पढ़ता हूं और तुम्हें भी खेल कूद त्याग कर मेरी तरह पढ़ाई करनी चाहिए। तो इसके लिए वो किताब लेके, कॉपी लेकर बैठते थे। कुछ पढ़ते भी होंगे, याद भी करते होंगे, रटते भी होंगे, लेकिन उनका समय इन पढ़ने वाला जो छात्र होता है, इस तरह की हरकत वो नहीं करेगा। किताब के हाशियों पर कुछ नहीं लिखेगा या कॉपी पर अनावश्यक चीजों को नहीं रखेगा। कई बार इनकी इच्छा हुई कि भाई पूछें अपने बड़े भाई साहब से कि इसका क्या मतलब है, लेकिन ऐसा साहस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वे बड़े थे और ये छोटे थे। उनसे प्रश्न करना छोटा मुंह बड़ी बात होती। इसमें कुछ शब्द आए हैं, जैसे मसलन मतलब उदाहरण के लिए मसलन मतलब, और छोटा मुंह बड़ी बात, औकात से अधिक बात करना। अब तीसरे अनुच्छेद में प्रेमचंद जी बिल्कुल ईमानदारी से अपने बारे में टिप्पणी करते हैं
लिखते हैं कि मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। सही बात है। इस उम्र में, जिस उम्र में थे लेखक, उस उम्र में वास्तव में पढ़ने में किसी को मन नहीं लगता है। खेलने पर ज्यादा ध्यान होता है। खेल में जितनी रुचि होती है उतनी रुचि पढ़ने में नहीं होती। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था, मतलब बहुत कठिन था, मुश्किल था। सही विद्यार्थियों के साथ ऐसी ही होता है। तो बिल्कुल ईमानदारी से, कोई दिखावा नहीं, ईमानदारी से अपनी बात ये रखते हैं। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकड़ियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। इस उम्र के बच्चे प्रायः इसी तरह का खेल करते हैं। और खेल कूद करके जब हॉस्टल के कमरे में दाखिल होते तो बड़े भाई साहब का रुद्र रूप देख रहे। रुद्र रूप मतलब भयानक रूप। शंकर भगवान शिव के 11 रुद्र की चर्चा है, और ये सभी रुद्र बड़े ही भयानक हैं। तो रुद्र रूप, रुद्र का यहाँ अर्थ है भयानक। तमतमाया हुआ चेहरा, आंखें फाड़ फाड़ कर बड़ी बड़ी आंखों से देखना, गुस्से में तमतमाया हुआ चेहरा, ये सब देखकर उनके प्राण सूख जाते। प्राण सूख जाना, भयभीत हो जाना, अत्यंत भयभीत हो जाना, प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे। हमेशा इसी ध्वनि में पूछते थे कि कहाँ थे, और इनके मुख से आवाज नहीं निकलती थी। इनका मौन कह देता कि उन्होंने जो अपराध किया है वो अपराध इनको स्वीकार है। और भाई साहब स्नेह और रोष, रोष मतलब गुस्सा, स्नेह मतलब प्रेम, प्रेम और गुस्से से सने हुए शब्दों से उनका सत्कार करने लगते। क्या कहते हैं? बिल्कुल देखिए, इनकी भाषा में कितनी प्रवाहमयता है, कितनी स्वाभाविकता है, ये आप देखेंगे। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं ये विद्या आती है? आती क्या है? हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। प्रिय छात्रों, उस समय ब्रिटिश हुकूमत कायम थी हमारे देश में, और उस समय की शिक्षा में अंग्रेजी बहुत अनिवार्य थी। लेकिन बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे।